बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल, घना और रहस्यमय जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां हर ओर हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और चहचहाते पक्षी उस जंगल को एक जीवंत चित्र जैसा बनाते थे। उस जंगल का राजा था शेर। वह शेर कभी बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ से दूर दूर के जानवर कांप उठते थे। शेर का नाम सुनते ही हिरण, सियार, बंदर, सुअर और यहाँ तक कि भालू भी सहम जाते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही वर्ष बीतते गए, शेर बूढ़ा होता गया। अब वह पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। शिकार करने की शक्ति घटने लगी। उसकी नजर धुंधली हो गई, उसके दांत ढीले हो गए और उसके पंजों में वह धार नहीं रही। शेर अब अक्सर भूखा रह जाता। उसे शिकार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता, लेकिन अधिकांश जानवर उसकी गंध पाकर भाग जाते थे। एक दिन जब शेर 3 दिन से भूखा था, वह बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो एक दिन मर जाऊंगा। मुझे अब ताकत से नहीं, बुद्धि से शिकार करना होगा। वह सोच में डूब गया और फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं बीमार होने का नाटक करूं और जानवरों की सहानुभूति जीत लूं, तो वे खुद ही मेरे पास आ जाएंगे। फिर मुझे शिकार के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। शेर ने जंगल की एक गहरी गुफा चुनी। वह वहां जाकर लेट गया और कराहने लगा, जैसे बहुत बीमार हो। कभी लंबी सांसें भरता, कभी दर्द से कराहता। पास से गुजरने वाले जानवरों को वह बड़ी करुणाभरी आवाज में पुकारता, अरे कोई है? मुझे देख लो, मैं अब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। शेर का यह अभिनय सफल रहा। पहला जानवर जो उसकी बातों में आ गया, वह था सियार। सियार गुफा के भीतर गया। बाहर से शेर कराह रहा था, ओह! कमर में दर्द है, मुंह से खून निकल रहा है। सियार जैसे ही अंदर गया, उसे शेर ने पंजों से दबोच लिया और कुछ ही पलों में उसे खा गया। फिर शेर वहीं लेट गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद कई और जानवर उसकी चाल में फंसे, एक हिरण, एक जंगली खरगोश और एक तोता भी। सबके सब गुफा में गए, लेकिन बाहर कोई नहीं निकला। कुछ जानवरों को शक होने लगा, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाया। शेर का डर अब भी बाकी था। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चंद्री। वह छोटी थी, मगर बेहद चतुर और अनुभवशील। उसने सुना कि जंगल का राजा बहुत बीमार है और मदद मांग रहा है। उसने सोचा, शेर और बीमार? ये तो कुछ अजीब बात है। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? लोमड़ी ने शेर की गुफा की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन सतर्कता के साथ। वह गुफा से कुछ दूरी पर रुकी और चारों ओर ध्यान से देखा। उसे गुफा के सामने बहुत सारे पैरों के निशान दिखे, लेकिन वह एक बहुत अजीब बात देखकर चौंकी। सभी निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। अब लोमड़ी को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी ने गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज दी, हे जंगल के राजा, मुझे खबर मिली कि आप बहुत बीमार हैं। मैं आपका हाल जानने आई हूँ। क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? शेर ने अंदर से आवाज दी, हाँ लोमड़ी बहन, अंदर आओ ना, देखो मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। लोमड़ी मुस्कुराई और तेज आवाज में बोली, राजा जी, मैं जरूर आती, लेकिन मैं एक बात देख रही हूँ। आपकी गुफा में जो भी जानवर गए, उनके पैरों के निशान बाहर नहीं हैं। इसका मतलब है, जो भी अंदर गया, वह बाहर नहीं आया। शेर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब शायद दूसरे रास्ते से बाहर गए होंगे। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अगर वहां दूसरा रास्ता होता, तो निशान उधर होते।
मुझे बेवकूफ मत समझिए। और यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। लोमड़ी की सूझबूझ ने जंगल में हलचल मचा दी। वह जंगल के अन्य जानवरों के पास गई और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने सबको बताया कि शेर अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं है। वह अपनी कमजोरी छिपाकर चालाकी कर रहा है। जानवर अब जागरूक हो गए। वे अब शेर की गुफा के पास भी नहीं भटकते थे। धीरे धीरे शेर पूरी तरह अकेला हो गया। अब उसके पास न तो शक्ति थी, न कोई दोस्त और न कोई शिकार।